Good morning everyone. So today we'll talk about vapor pressure. Basically vapor pressure होता क्या है? When a liquid is kept in a closed container, मतलब मान लो हमने एक लिक्विड रखा है एक क्लोज्ड कंटेनर में, उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस पे होंगे जो वो वेपर फेज में आ जाएंगे और उसी टाइम कुछ मॉलिक्यूल वेपर फेज से लिक्विड फेज में रिटर्न हो जाएंगे। मतलब मान लो हमने कंटेनर में पानी रखा और उसके पानी की सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए और कुछ वेपर्स में से वापस लिक्विड या पानी में कन्वर्ट हो गए। तो व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। मतलब जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होता है तो तब क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स होगा इक्विलिब्रियम में, उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कहता क्या? इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component in a solution is directly proportional to its mole fraction। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन के। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, पी आई इज इक्वल टू काई आई यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आई, और जो पी आई है वो हमारे पास है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आई। फिर उसके बाद और यहाँ पे हमें पी आई एन नॉट दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। एक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए उसके हर एक कंपोनेंट का हम पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले अगर मान लो हमें किसी कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्योर कंपोनेंट ऑफ ए। फिर उसके बाद अगर हमें बी का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो वो हमारा पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। Good morning everyone. So now we will talk about ideal solutions and non-ideal solutions. So first of all ideal solutions, इनमें क्या होता है? solutions ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। इनमें क्या होता है? ए इंटरैक्शन, बी इंटरैक्शन और ए बी इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं और इनमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। डेल्टा एच जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है और नो वॉल्यूम और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। डेल्टा वी पी जो होता है वो ज़ीरो के बराबर ही होता है। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं बेंजीन प्लस टोलिन और एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। इनमें कौन से सॉल्यूशंस आते हैं जो कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते? इनमें क्या होता है? ए बी इंटरैक्शंस वीकर होती हैं ए इंटरैक्शंस या बी बी इंटरैक्शन से। यहाँ पे हीट एब्जॉर्व या रिलीज होती है, डेल्टा एच जो होता है यहाँ पे ज़ीरो के बराबर नहीं होता और ना ही चेंज इन वॉल्यूम जो होता है ज़ीरो के बराबर होता है। और इसकी एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड।